मॉर्निंग बच्चों। तो आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 5 वेक्टर्स। प्रीवियस लेक्चर मैंने डिस्कस किया था वेक्टर पे ही, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कर्ल और प्लस सम प्रॉब्लम। कल और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्ल क्या है। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, मान लीजिए वेक्टर एफ है, इसको हम लोग लिखते हैं क्रॉस। तो किसी वेक्टर फंक्शन का यदि डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो डाइवर्जेंस कहलाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो कर्ल कहलाता है। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए आई, जे और के यूनिट वेक्टर लिखते हैं। यहाँ पे जो भी हमें दिया जाएगा डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई, डेल अपान डेल जेड पहले है, फिर एफ है। तो आई जे के कोफिशिएंट एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, इस तरह से हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे और डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन कर्ल में हमें दिया जाए तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, इफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, सोलेनॉइडल होगा। सोलेनॉइडल यदि डाइवर्जेंस एफ इक्वल टू 0 होता है तो उसे हम सोलेनॉइडल, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है द गिवन इक्वेशन शो दैट द गिवन इक्वेशन इज सोलेनॉइडल। तो हमें शो करना होगा कि सोलेनॉइडल है तो उसका डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए यदि वो सोलेनॉइडल है। और कर्ल या डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 है तो इसको बोलते हैं इररोटेशनल। यदि ये 0 है तो इररोटेशनल होगा, 0 नहीं है तो रोटेशनल होगा। कर्ल का मतलब होता है घुमाव से। तो यदि रोटेशनल है मीन्स कर्ल है, 0 हो गया तो इररोटेशनल मीन्स वो नहीं घूमेगा। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस। इफ डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 दैट मीन्स सोलेनॉइडल इक्वेशंस, एंड कर्ल इक्वल टू 0 irrotational. So now take some example how to solve, how to find out and how to check the solenoidal and irrotational. The question is given. First example हम लेते हैं f इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1 आई कैप प्लस जे कैप माइनस x प्लस वाई इंटू के। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ डॉट कर्ल एफ, एफ डॉट कर्ल एफ इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है कि कोई वेक्टर फंक्शन आपको गिवन है उसका एफ डॉट कर्ल एफ 0 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एफ दिया है x प्लस वाई प्लस 1। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आप थोड़ी सी ट्राई करिए घर में, ये उम्मीद है कि ये सब सिंपल एग्जाम्पल बन जाएंगे। कर्ल एफ फाइंड करना है आपको। कर्ल एफ के लिए डेल क्रॉस एफ हम लोग लिखते हैं, यहाँ आई जे के और यहाँ डेल्टा, डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई लिखेंगे, डेल अपान डेल जेड। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन
और यहाँ यह फंक्शन आई का कोफिशिएंट एक्स प्लस वाई प्लस वन, जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन, के का कोफिशिएंट माइनस है एक्स प्लस वाई। इस तरह से जो भी कोफिशिएंट आई जे के हैं, आई जे के या फंक्शन के, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो इक्वेशन का डिटर्मिनेंट, इसको तो पहले ये लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई डेल अपॉन डेल वाई माइनस एक्स प्लस वाई, फिर माइनस अपोजिट में डेल अपॉन डेल जेड इंटू वन। ये साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस चलता है, ध्यान रखना है। तो प्लस हमने पहले लिया, अब माइनस जे लेंगे, तो जब ये लेंगे ये डक जाएगा, इसके साथ करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, फिर माइनस इसके साथ डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस वन, ये हमने ले लिया जे, फिर लेंगे प्लस के लेंगे तो ये छूट जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स वन माइनस ये लेंगे डेल अपॉन डेल वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वन। ये हमने क्या, जैसे डिटर्मिनेंट आप पढ़ते हैं 12th में पढ़े होंगे, उसी तरह बिल्कुल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे आई कैप, अब इसको y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y का 1, तो यहाँ बचेगा 1 और ये माइनस है तो ये बचेगा -1। ये कांस्टेंट 1 कांस्टेंट है, तो z के रिस्पेक्ट में 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस जे कैप। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में ये 1 बचेगा तो ये -1, y का 0 हो जाएगा, फिर माइनस जेड के रिस्पेक्ट में कोई जेड नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा, प्लस अब ये कांस्टेंट है तो 0, y के रिस्पेक्ट में ये 1 बचेगा तो ये माइनस है तो -1। अब ये जो बचेगा तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये क्या आ गया आपका कर्ल एफ आ गया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब हम फाइंड करेंगे, हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए जो प्रूव करना है एफ डॉट कर्ल एफ। अब एफ की वैल्यू रख दो एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू आई प्लस जे माइनस एक्स प्लस वाई इंटू के, ये हमने लिख दिया क्या, एफ डॉट कर्ल एफ। अभी आपने जो फाइंड किया है क्या, माइनस आई प्लस जे माइनस के। अब आपको मैंने बताया था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है 1 होता है, और आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 होता है। ये फार्मूला लगाएंगे तो आई डॉट आई, ये माइनस साइन है तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1, फिर जे डॉट जे 1 हो गया +1, फिर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई के डॉट के 1 हो गया। अब इसको ओपन कर लीजिए, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 +1 प्लस एक्स प्लस वाई, तो एक्स से एक्स वाई से वाई 1 से 1, तो क्या हो गया ये एफ डॉट कर्ल एफ इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। जो आपसे पूछा था वो सही है, कर्ल एफ डॉट कर्ल एफ इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत सिंपल है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वेरी सिंपल, और क्वेश्चन इजीली सॉल्व करें आप, साइन मिस्टेक ना करें तो बहुत सिंपल 1-2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ, साइन कन्वेंशन नहीं क्लियर है तो फिर इनमें टाइम लगेंगे। क्लियर? तो आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं। सो दैट द वेक्टर f इक्वल टू
x plus 3y into I plus y minus 2z into j cap plus x minus 2z into k cap y minus, तो f इक्वल टू x plus 3y I plus y minus 2z j plus x minus 2z k is solenoidal. आपको so that the vector is solenoidal, हमें ये शो करना है कि ये सोलेनाइडल है। तो सोलेनाइडल की क्या कंडीशन है? इफ डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 द फंक्शन इज सोलेनाइडल। वी नो दैट इफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f del dot f वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है? इज सोलेनाइडल। सो प्रूव इट। अब इसका मतलब मुझे इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर f डेल डॉट f इक्वल टू, डेल हमारा होता है डेल अपान डेल x I, डेल अपान डेल y j, डेल अपान डेल z k डॉट f। अब लिख दीजिए x प्लस 3y इंटू I प्लस y माइनस 2z इंटू j प्लस x माइनस 2z इंटू k। अब अभी मैंने बताया I डॉट I 1 होता है, बाकी 0, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये बचेगा क्या? डेल अपान डेल x प्लस 3y प्लस डेल अपान डेल y माइनस 2z प्लस डेल अपान डेल z x माइनस 2z। इस तरह से I डॉट I का टर्म y j डॉट j 1 हो गया, k डॉट k बाकी 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में, तो x का 1 हो जाएगा, y यहाँ पे y का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ y के रिस्पेक्ट में तो z ये वाला 0 हो जाएगा, y का 1 प्लस z के रिस्पेक्ट में ये होगा, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 2 बचेगा, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0। इसका मतलब डाइवर्जेंस से अब क्या हो रहा है? 0। द फंक्शन इज सोलेनाइडल। इस तरह से यदि डाइवर्जेंस से अब 0 है किसी फंक्शन का, तो वो क्या होगा? सोलेनाइडल होगा। यहां से ये प्रूव कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन हमेशा आता है पेपर में, एक क्वेश्चन या तो सोलेनाइडल चेक करने के लिए बोलेगा या तो इररोटेशनल। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी आप करें। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा a vector field is given a equal to x square plus xy square I plus y plus x square y j plus बस x square plus xy square I plus y plus x square y j so that the vector field is irrotational। हमें शो करना है कि ये वेक्टर फील्ड इररोटेशनल होगी। तो we know that
वेक्टर फील्ड इज irrotational if कर्ल एफ डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। यदि कर्ल एफ है तो कर्ल एफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो इरोटेशनल होगा। तो सबसे पहले इसका हम कर्ल एफ फाइंड करें। कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस एफ इक्वल टू आई जे के, और यहाँ डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई, डेल अपान डेल जेड। या जो वेक्टर फंक्शन दिया है, आई का कोफिशिएंट क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या गिवन है, वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, के का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 0 लिख लें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। आई सबसे पहले लेंगे, इसका इसके साथ प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, माइनस डेल अपान डेल जेड वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा, माइनस जे कैप लेंगे तो इसका इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ माइनस डेल अपान डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस के कैप लेंगे तो ये टर्म हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस ये लेंगे डेल अपान डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इस तरह से पहले आई का टर्म लिया तो इसका इसके साथ माइनस इसके साथ, फिर जे का लिया तो इसका इसके साथ माइनस इसके साथ, के का लिया तो इसका इसके साथ माइनस इसके साथ, ये लिख दिया। अब यहाँ से आप देखें, सबसे पहले आई का ये 0 है, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यहाँ जेड है क्या, यदि जेड नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस जे कैप, ये जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ है क्या जेड, नहीं है तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस के ये किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 2x वाई माइनस ये किसके रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई ये है, ये एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x वाई, तो ये 0 ये 0, 0 आई कैप 0 जे कैप, 2x वाई माइनस 0, 2x वाई 0, 0 के कैप, इसका मतलब 0 वेक्टर आ गया। इस तरह से कर्ल एफ भी हमारा डेल क्रॉस एफ यदि 0 आ गया है, इसमें ए है तो ए वेक्टर लिख लेंगे, वहां पे जहां एफ मैंने लिखा था वहां क्या कर लेंगे, वेक्टर ए वेक्टर दिया तो ए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ ए हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इरोटेशनल है, ये ऐसी सिचुएशन है तो वो इरोटेशनल होगा। इस प्रकार से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कंडीशन आपको याद रखना है। कंडीशन यदि याद रहेगी तो क्वेश्चन को प्रूव करना बहुत सिंपल है, और यदि कंडीशन नहीं याद है तो फिर वो कठिन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आर्क पावर m इक्वल टू डेल डॉट डेल आर्क पावर m इक्वल टू m इंटू m प्लस 1 आर्क पावर m माइनस, यह हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आर्क पावर m, जहां r हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। r क्या है हमारा, xi
वाई जे जेड के, ये हमारा आर होता है, वेक्टर आर, ठीक है ना। यहाँ वही वेक्टर दिया है आपको। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे से पूछा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आर पावर या, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट का मतलब डेल डेल आर का पावर या। तो पहले हम पहले डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाइंड कर लें, फिर डाइवर्जेंस फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें, इसका डेल आर पावर या। तो ग्रेडियंट फाइंड कर लें, ग्रेडियंट आर पावर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये आ जाएगा डेल अपान डेल एक्स आई कैप, यहाँ पे आर का पावर एम भी लिख दो आप चाहें तो, आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई आर का पावर एम जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड आर का पावर एम के कैप। तो यहाँ पे आर का पावर एम, आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, आप देख सकते हैं आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, एम हो जाएगा डेल आर अपान डेल एक्स आई कैप प्लस ये हो जाएगा एम, सॉरी ये हो जाएगा एम आर का पावर एम माइनस वन डेल आर अपान डेल एक्स आई कैप प्लस एम इंटू आर का पावर एम माइनस वन ये हो जाएगा डेल आर अपान डेल वाई जे कैप प्लस ये हो जाएगा एम इंटू आर का पावर एम माइनस वन डेल आर अपान डेल जेड के कैप, ये इतना हो जाएगा। इससे मैं एम आर का पावर एम माइनस वन बाहर ले लूँ, तो अंदर बचेगा डेल आर अपान डेल एक्स आई कैप डेल आर अपान डेल वाई जे कैप डेल आर अपान डेल जेड के कैप, ये बचेगा इतना। यहां से एम आर का पावर एम माइनस वन कॉमन हो गया। अब यहां से देखें ए आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो यहां से डेल आर अपान डेल एक्स कितना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डेल आर अपान डेल एक्स, ये वाई और जेड जीरो हो जाएगा, डेल आर अपान डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल आर अपान डेल एक्स, डेल आर अपान डेल एक्स प्लस इसको ऐसा कर लेते हैं सबसे पहले, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, बाकी के साथ डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो इसको टू आर डेल आर अपान डेल एक्स इक्वल टू टू एक्स, टू से टू कैंसिल, तो यहां से डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा एक्स बाई आर। सिमिलरली डेल आर अपान डेल वाई भी आ जाएगा वाई अपान आर, और डेल आर अपान डेल जेड कितना हो जाएगा जेड बाई आर। इसी को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टू वाई होगा, बाकी जीरो, जेड के टू जेड हो जाएगा, मीन्स इस प्रकार से ये वैल्यू मिल जाएंगी। तो अब आपका जो ये इक्वेशन है ग्रेड आर का पावर एम, तो एम आर का पावर एम माइनस वन, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, इसकी जगह पे एक्स बाई आर आई कैप, वाई बाई आर जे कैप, जेड बाई आर के कैप। देखिए यहाँ का जो आर है वो आर स्क्वायर है, ये आर अलग है, ये वेक्टर आर है और ये मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दें, ये समझने के लिए था कि वो चीज हम कैसे लिखेंगे। तो
तो मैंने आपको समझाया ये वैल्यू यहां से ये कैसे लिखेंगे, यहां से आपने समझ लिया है। अब यहाँ पे ग्रेड आर का पावर एम कितना आ जाएगा, एम आर का पावर एम माइनस वन, यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका आर, बचेगा कितना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये आर ऊपर जाएगा, ग्रेड आर का पावर एम, एम आर का पावर एम माइनस वन, और ये आर का पावर माइनस वन ऊपर जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो ये ग्रेड आर का पावर एम आर का पावर एम माइनस टू हो जाएगा, बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इतना बचेगा अब आपका। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, माना कि इक्वेशन फर्स्ट, ये ग्रेड आर का पावर एम आया। अब हमें डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट आर का पावर एम मीन्स डेल डॉट डेल आर का पावर एम। अब हमें निकालना है डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप। ये डेल हो गया, डॉट ग्रेडियंट की जो वैल्यू आई है इसको लिख दो आप, क्या आया है, एम आर का पावर एम माइनस टू, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आई का कोफिशिएंट ये बाहर ले लो सबसे, एम आर का पावर एम माइनस टू बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, डेल अपान डेल एक्स एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई वाई डेल अपान डेल जेड जेड। इसके साथ अब इसको सॉल्व कर लें, एम आर का पावर एम माइनस टू, यहां से कितना बनेगा, ये बनेगा वन प्लस वन प्लस वन, हो जाएगा थ्री एम आर का पावर एम माइनस टू, ये आ गया। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एम आर पावर एम माइनस वन माइनस टू एक्स आई प्लस वाई जेड, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया है, यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो केवल एम आएगा, है ना, तो ये बचेगा डेल आर अपान डेल एक्स, आई डॉट आई वन हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा आपका, एक्स आर का पावर एम माइनस टू बचेगा, आर फंक्शन है ना, हाँ, प्लस डेल अपान डेल वाई, यहाँ बचेगा वाई आर का पावर एम माइनस टू प्लस डेल अपान डेल जेड जेड आर का पावर एम माइनस टू, ये बचेगा। तो एम बार है। अब यहां से ध्यान से देखें, किसी एक टर्म का फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लो, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा m माइनस टू आर का पावर m माइनस थ्री और डेल आर अपान डेल एक्स प्लस x का वन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन बचेगा x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन प्लस आर का पावर m माइनस टू एज इट इज डेल एक्स वन हो गया, इतना हो गया इसका। मैं चाहूं तो एक टर्म को सॉल्व कर सकता हूं, बाकी सिमिलरली कर दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं, या आप सबको सॉल्व कर ले इसी तरह से। ये y इंटू एम माइनस टू आर का पावर m माइनस थ्री डेल आर अपान डेल वाई प्लस आर का पावर m माइनस टू, इसी तरह से प्लस इसका हो जाएगा z इंटू
m-2 r का पावर m-3 हो जाएगा डेल r अपॉन डेल z प्लस r का पावर m-2। यहां से m बाहर है, ये टर्म यहां पे वैल्यू रख दो। अब आप m-2 इंटू एक्स आर पावर m-3 डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अभी मैंने बताया x बाई आर, तो x बाई आर हो जाएगा प्लस ये m-2 सबसे बाहर ले लें, ज्यादा इजी है। अंदर बचेगा x आर का पावर m-3, आर पावर m-3 भी बाहर ले सकते हैं, आर पावर नहीं ले सकते हैं। m-2 इसमें नहीं है, नहीं ले पाएंगे। x इसको यहां से लिख ले m-2 x आर पावर m-3, इसकी वैल्यू x बाई आर प्लस ये टर्म ये तीनों ऐड कर लें बाद में, ये हो जाएगा m-2 y इंटू आर पावर m-3 y बाई आर प्लस ये हो जाएगा m-2 z इंटू आर का पावर m-3, ये हो जाएगा z बाई आर प्लस 3r का पावर m-2। ठीक है, यहां तक आया। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, ये हर बार करीब आता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें आप। यहाँ पे वैल्यू x² हो जाएगा m-2 r का पावर m-3 x² बाई r हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा m-2 r का पावर m-3, ये हो जाएगा y² बाई r, ये हो जाएगा m-2 r का पावर m-3 z² बाई r प्लस 3r का पावर m-2, ये हो जाएगा m। इन सब से क्या कॉमन होगा, m-2 r का पावर m-3, यहाँ पे LCM r हो जाएगा, अंदर बचेगा x² प्लस y² प्लस z², ये हो जाएगा प्लस 3r का पावर m-2 एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व कर लें, m इंटू m-2 r का पावर m-3। अब ये किसकी वैल्यू r² की है, r² बाई r, ये हो जाएगा, एक r कट जाएगा, एक r यहां से कट गया, एक r बचा, तो m-2 जो r बचा उस r के कारण यहाँ पावर +1 हो जाएगा, तो बचेगा r पावर m-2 प्लस 3r पावर m-2। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, r का पावर m-2 हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा m-2 प्लस 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, r पावर m-2 यहाँ से, तो बचेगा कितना m+1, तो कितना आ जाएगा m इंटू m+1 r पावर m-2। यही आपको प्रूव करना था, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ r का पावर m इक्वल टू, ये प्रूव करना था, आप देख लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने ग्रेडियंट फाइंड किया, उसके बाद डाइवर्जेंस, थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तब सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ r², ये r² शुरू में मैंने जो बताया था r² = x² + y² + z²,
ये ध्यान रखना है, तब आप कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप माइंड में रखेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह से इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है उनको आप इजीली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये प्रॉब्लम रेगुलर आती हैं, इसीलिए आती हैं क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक जरूर कर देते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा और करेंगे, सो दैट, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर। इसको आप सॉल्व करेंगे। एफ डैश का मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डबल डैश का मतलब सेकेंड डिफरेंशिएशन। तो हमें सॉल्व करना है डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर को। डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर का क्या मतलब है, डेल और डेल एफ ऑफ आर। तो सबसे पहले चाहे तो एक बार कर लें उसको, फिर दोबारा डेल कर लें, जैसा आपको इजी लगे, या दोनों एक साथ कर लें, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं डेल एफ ऑफ आर फाइंड कर लूँ। तो डेल अपान डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप डेल अपान डेल जेड के कैप एफ ऑफ आर। तो आर सबका फंक्शन है, क्योंकि आर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है। तो आर सभी का फंक्शन है, तो आर यहाँ पे आएगा डेल अपान डेल एक्स एफ ऑफ आर आई कैप प्लस डेल अपान डेल वाई एफ ऑफ आर जे कैप प्लस डेल अपान डेल जेड एफ ऑफ आर के कैप। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश आर एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश आर, फिर डेल आर अपान डेल एक्स आई कैप। एफ आर का क्या हो जाएगा, पहले तो एफ आर का एफ डैश आर, फिर आर का डेल आर अपान डेल एक्स। एफ डैश आर का पहले एफ डैश आर हो गया, फिर आर का डेल आर अपान डेल एक्स। इसी तरह यहाँ पे एफ डैश आर, फिर ये हो जाएगा डेल आर अपान डेल वाई जे कैप। इसी तरह यहाँ पे एफ डैश आर डेल आर अपान डेल जेड के कैप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डेल आर अपान डेल एक्स, डेल आर अपान डेल वाई, डेल आर अपान डेल जेड की अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया क्या वैल्यू होगी। वैल्यू आप रख दीजिए, क्या बताया था, एक्स बाई आर आई कैप प्लस एफ डैश आर, इसकी क्या बताया था, वाई अपान आर जे कैप प्लस, इसकी बताया था जेड अपान आर के कैप, ठीक है। अब यहां से एफ डैश आर आप बाहर ले लो, अंदर बचेगा आर एलसीएम हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब डेल एफ ऑफ आर कितना आ गया आपका, एफ डैश आर अपान आर एक्स आई वाई जे जेड के, ये आ गया हमारा। अब हमें एक डेल और करना है, डेल डॉट डेल एफ ऑफ आर मीन्स डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मीन्स डेल अपान डेल एक्स आई कैप, डेल अपान डेल वाई जे कैप, डेल अपान डेल जेड के कैप। ये तो ये वाला डेल हो गया। अब ये वाला इसकी वैल्यू आपने निकाला है, एफ डैश आर अपान आर एक्स आई वाई जे जेड के। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा। ये बच जाएगा डेल अपान डेल एक्स एफ डैश आर अपान आर एक्स प्लस
डेल अपान डेल वाई एफ डैश आर अपान आर वाई एफ डेल अपान डेल जेड एफ डैश आर अपान आर जेड। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए न्यूमरेटर में फर्स्ट इंटू सेकेंड, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और फिर न्यूमरेटर में फर्स्ट इंटू सेकेंड, यह फार्मूला लगेगा। ठीक है, फार्मूला आपको याद होगा, फिर से मैं लिख देता हूं। डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और एन बाई डी का फार्मूला लगेगा। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला आर यूज। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में दो फंक्शन है, सभी में न्यूमरेटर में दो फंक्शन है, ये और अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला लगाता हूँ। डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है हमारा, ये है, तो न्यूमरेटर में फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाऊंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स का 1 हो गया प्लस एक्स एज इट इज एफ डैश आर का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश आर फिर आर का डेल आर अपान डेल एक्स। ये मैंने किया डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर क्या है एफ डैश आर इंटू एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब आर का डिफरेंशिएशन डेल आर अपान डेल एक्स होल अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार से फर्स्ट टर्म का किया मैंने, इसी तरह सेकेंड टर्म का हो जाएगा प्लस इसी तरह इसका भी करेंगे आर इंटू एफ डैश आर प्लस वाई इंटू एफ डबल डैश आर डेल आर अपान डेल वाई माइनस एफ डैश आर एक्स इंटू डेल आर अपान डेल वाई अपान आर स्क्वायर अगेन। फिर इसका भी प्लस आर इंटू एफ डैश आर प्लस जेड इंटू एफ डबल डैश आर डेल आर अपान डेल जेड माइनस एफ डैश आर या वाई जेड इंटू डेल आर अपान डेल जेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तीनों टर्म का हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। बुक में तीनों टर्म अलग अलग, एक टर्म को सॉल्व कर लेता है, बाकी सिमिलरली कर देता है। तो हमने तीनों को एक साथ सॉल्व किया है, बस आपको अच्छे से समझ लेना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपको सबसे एलसीएम ले लेना है, कितना, आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, आर अंदर एफ डैश आर, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, आर या तो वैल्यू पहले रख लें जैसा आपकी इच्छा हो, आर एफ डैश आर प्लस एक्स एफ डैश आर डबल डैश प्लस इंटू डेल आर अपन डेल एस की वैल्यू एक्स बाई आर रख लें माइनस एफ डैश आर, यहाँ भी वैल्यू रख लो तो एक्स स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, प्लस इसका फिर से आर इंटू एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई आर,
यहाँ पे चाहे तो एक्स स्क्वायर बाई आर कर दें, फिर माइनस एफ डैश आर वाई स्क्वायर बाई आर, ये अगेन इसी तरह से लास्ट टर्म ये आर इंटू एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर जेड स्क्वायर बाई आर माइनस एफ डैश आर जेड स्क्वायर बाई आर, ये टर्म आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इस आर को मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा आर एफ डैश आर प्लस यहाँ मल्टीप्लाई तो आर आर कट जाएगा, बचेगा कितना एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस, अब यहाँ बचा रहेगा एफ डैश आर एक्स स्क्वायर बाई आर, यहाँ भी आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, प्लस आर एफ डैश आर, यहाँ कट जाएगा प्लस एफ डबल डैश आर वाई स्क्वायर माइनस, ये बच जाएगा एफ डैश आर वाई स्क्वायर बाई आर, फिर यहाँ प्लस आर एफ डैश आर प्लस ये हो जाएगा एफ डबल डैश आर जेड स्क्वायर बाई आर माइनस एफ डैश आर जेड स्क्वायर बाई आर अपान आर स्क्वायर। इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। अब आप आर एलसीएम ले लें नीचे से, तो नीचे कितना आ जाएगा आर क्यूब, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर एफ डैश आर प्लस ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एफ डैश आर, ये हो जाएगा प्लस आर एफ डबल डैश आर वाई स्क्वायर माइनस एफ डैश आर वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एफ डैश आर प्लस यहाँ से हो जाएगा ये एफ डबल डैश आर जेड स्क्वायर माइनस एफ डैश आर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आर स्क्वायर एफ डैश आर स्क्वायर एफ डैश आर स्क्वायर एफ डैश आर, इसको हम लिख लें 3r स्क्वायर एफ डैश आर प्लस आर एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश आर वाई स्क्वायर, मतलब आर एफ डबल डैश आर, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एफ डैश आर एक्स स्क्वायर, तो माइनस एफ डैश आर बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एफ डैश आर माइनस एफ डैश आर माइनस एफ डैश आर, कितना आ जाएगा आपका अपान, यहाँ आर क्यूब है एलसीएम हो गया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल हो गया, 3r स्क्वायर एफ डैश आर प्लस ये वैल्यू आर स्क्वायर की हो गई और ये आर, तो आर क्यूब हो जाएगा एफ डबल डैश आर माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर एफ डैश आर अपान आर क्यूब। अब ध्यान से देखें, 3r स्क्वायर एफ डैश आर माइनस आर स्क्वायर एफ डैश आर कितना हो जाएगा
2r² f डैश r प्लस r³ f डबल डैश r अपान r³। अब यहाँ पे क्या करिए, सिंपल इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 2 यहाँ r² है, एक r बचेगा तो ये हो जाएगा 2/r f डैश r प्लस यहाँ r³ कट जाएगा तो बचेगा f डबल डैश r। तो आपसे जो पूछा था वो प्रूव हो गया है। ये है, क्या पूछा था आपसे, डेल स्क्वायर f ऑफ r इक्वल टू दिस, ये आपसे पूछा था। इस प्रकार से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो मैंने शुरू के करवाए, आज के जितने क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में आए, इसलिए इनकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करिए। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को 2-3 बार सॉल्व करेंगे तब बन जाएगा। यदि कहीं पे डाउट होता है तो आप फीडबैक ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।